हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और हाजिर हूँ मैं एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आएगा 15 से या 21 के लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पे भी मैं नंबर दे रही हूँ। ठीक है, एंड अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं डेली रील्स और शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए, सो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, आप कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 के लिए। मेष राशि, एरीज। नाइट ऑफ सोर्ड। सो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर इस कनेक्शन से रन अवे कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काइंड ऑफ एक ईगो बैटल हो। ठीक है, ईगो इश्यूज हो, सिचुएशन आप दोनों के बीच अच्छी ना चल रही हो। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, और आप काइंड ऑफ इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस में रहते हुए नज़र आ रहे हो एरीज। लेट्स सी, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द वर्ल्ड। या सो यू फील लाइक एरीज कि आपके पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा करियर वगैरह पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, करियर ओरिएंटेड बहुत स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आ रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि जॉब वगैरह पे इनका सारा का सारा फोकस इनका जॉब पे है, इनके करियर पे है। इनके हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदरवाइज भी जॉब फोकस्ड, करियर फोकस्ड ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ इस आपको पता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके समहाउ बहुत इनसिक्योर रह रहे थे बहुत लंबे समय से। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके और इस पर्सन के कनेक्शन के फ्यूचर में, यानी मैरिज कमिटमेंट को लेके एक श्योरिटी ना चल रही हो। ठीक है, एंड यू फील लाइक कि काइंड ऑफ ये जो भाग रहे हैं ना, ये जो बच रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं समहाउ, वो इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं एक आपके बीच जो कनेक्शन है उसके कमिटमेंट में एक श्योरिटी नहीं थी। एंड फिलहाल ये पर्सन इस अनश्योरिटी को अपने साइड से क्लोज कर रहे हैं, इस चैप्टर को, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर रह रहे थे इस कनेक्शन में, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। ये पर्सन काइंड ऑफ उस सिचुएशन, उस चैप्टर को क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ये करियर फोकस्ड हो गए हैं इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है, एंड इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में फ्यूचर में चीज़ें बहुत इनसिक्योर नज़र आ रही हैं। आपके रिश्ते में कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके एक हाई लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी रह रही हो, और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन काइंड ऑफ लंबे समय से, इफ़ ये आपका आप सॉरी, इफ़ आपके पार्टनर का ये फर्स्ट कनेक्शन है तो भी ये कह सकते हैं, और अगर इससे पहले भी कोई कनेक्शन था तो उसमें भी समहाउ यही इनसिक्योरिटी ये फेस कर रहे थे। ठीक है, सो समहाउ ये पर्सन इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
एंड यू नो द रीज़न, आई फील लाइक यू नो द रीज़न, ठीक है। सो आप किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एरीज, ठीक है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, मे बी जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपको आपके पर्सन की एनर्जी फील हो, और जो आपके पर्सन की बोल रही हूँ वो आपको आपकी एनर्जी लगे, तो एनर्जीज का को स्विच कर सकते हो आप अकॉर्डिंग आपके, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की करंट, सॉरी, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए मेष राशि। हायरोफेंट। सो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है एक लॉन्ग काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पाथ कैरी कर रहे हैं इस टाइम पे अपनी लाइफ में, और एक ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन से इस टाइम पे कनेक्टेड हो, ये पर्सन डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, अपनी एनर्जी से डिवाइन वे में डिवाइनली कनेक्टेड है, एज वेल एज ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, ठीक है, और ये इस रिश्ते को लेके श्योर ना हो, ठीक है, ये भी बहुत प्रोमिनेंटली हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे हायरोफेंट क्यों आया है। हायरोफेंट, आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस और जेमिनाई से डील कर रहे हो, सो देख लेते हैं यहाँ पे हायरोफेंट क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड जस्टिस। या आपके पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को लेके। ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ अगेन मैं ये बोलूँगी कि ये करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन आप और ये एक डिवाइन कपल है, इतना तो श्योर है, इतना तो कंफर्म है इस पर्सन के को लगता है कि आप और ये एक स्ट्रॉन्ग कपल है, डिवाइन कपल है, ठीक है। बट स्टिल ये बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन के रिगार्डिंग, और इनको काइंड ऑफ ये है कि इस पर्सन को एक जस्टिस चाहिए, एक इक्वल बैलेंस्ड काइंड ऑफ कनेक्शन चाहिए, जहाँ पे जितना एनर्जी, जितना एफर्ट, जिस इंटेंशन के साथ ये रिश्ते में चल रहे हैं उसी इंटेंशन के साथ सामने वाला चले। सो इनके अकॉर्डिंग इनका इंटेंशन यही है कि इनको शादी करनी है, मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ें चाहिए। इफ़ आप इनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो कनेक्शन में, देन ये डेफिनेटली इस कनेक्शन को मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज दिस टाइम ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल एनर्जी से भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने भी, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी कुछ फेस किया है, काफ़ी एक्सपीरियंसेस, नॉलेज इस पर्सन ने ली है अपनी लाइफ में, स्पेशली लव रिलेशनशिप एरिया के रिगार्डिंग, ठीक है। और उतना धैर्य भी अभी डेवलप हो चुका है, उतना पेशेंस भी ऐसा लग रहा है डेवलप हो चुका है कि ये काइंड ऑफ इस चीज़ के लिए रेडी है कि इनको जितना भी पेशेंस रखना पड़े रख लेंगे, बट एट द एंड इनको एक इक्वल बैलेंस काइंड ऑफ कनेक्शन ही चाहिए, ठीक है। सो आप, क्योंकि 3 मेजर आर्कानाज आए हैं, सो इस पर्सन के लिए ये जो कमिटमेंट है, मैरिज है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है इस पर्सन के लिए। सो आप किसी टॉरस और लीब्रा और सैजिटेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। इफ़ आप दोनों के बीच आप ऑलरेडी मैरिड थे इस पर्सन से, सो समहाउ ये पर्सन हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं और काइंड ऑफ एक लीगल सेपरेशन लेना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है जो लोग शादीशुदा हैं, बाकी सबके लिए नहीं है। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए मेष राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मेष राशि, आप इस कंफ्यूजन और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो, ठीक है, और आप एक क्लैरिटी चाह रहे हो, मेंटल क्लैरिटी। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड,
नाइन ऑफ सोर्ड। सो हो सकता है एरीज कि आप अपने लाइफ में एट द सेम टाइम टू पीपल से डील कर रहे हो, ठीक है, और टू सिचुएशन से डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को लेके ही काइंड ऑफ एक टाइम पे कुछ सोच रहे हो एंड सेकेंड मोमेंट पे आप कुछ सोच रहे हो, कुछ ऐसा है, ठीक है, और आप इस कन्फ्यूज़न और अनस्टेबल एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हो। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में रह रहे हो, स्पेशली मैरिज को लेके। और जिनसे आप डील कर रहे हो ये पर्सन, लाइक दिस इज़ योर एनर्जी, बट एरीज आप काइंड ऑफ अपनी एनर्जी को बहुत स्टेबल भी रखने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि दिखा तो यही रहे हो कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल फाइन हो, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली कॉन्स्टेंटली आपको एक स्ट्रेस बना रह रहा है, स्पेशली कमिटमेंट और मैरिज को लेके, ठीक है, एंड बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो आप, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म से चल रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो अब आप चाह रहे हो कि एटलीस्ट आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी बहुत हो गया, आपने बहुत फेस कर लिया है। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए? डेविल। सो एरीज आपके पर्सन कोई कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत डिफेंसिव मोड हो सकता है इस पर्सन का इस सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, और एक बाउंड्री काइंड ऑफ सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी डेविल यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गई है, अनहेल्दी है, ठीक है, और मे बी दिस इज़ योर पर्सनैलिटी, जहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत टॉक्सिक अनहेल्दी काइंड ऑफ पर्सन हो, और मे बी ये पर्सन कॉन्स्टेंटली ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि सिर्फ नीड के बेस पे इनकी लाइफ में आ रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही हैं, ठीक है, और इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन में भी वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में भी काइंड ऑफ चीज़ें अनहेल्दी वे में जा रही हैं। सो अपना अपना नज़रिया हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा हो, बट हो सकता है कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस पर्सन को लग रहा है कि आप काइंड ऑफ थर्ड पार्टी लेके चल रहे हैं, ठीक है, और अभी भी ये पर्सन काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये इमोशनली अपने आप को बहुत ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, ऑल दो इस पर्सन के अंदर आपको लेके डीप इमोशन डीप फीलिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन ये काइंड ऑफ सेल्फ लव सेल्फ केयर भी कर रहे हैं और बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, बट ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग कॉन्टिन्यूसली चल रही है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की और बेसिकली इसका एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं ये, बट स्टिल मैं देख रही हूँ घूम फिर के ये ऑब्सेस्ड हैं अभी भी कि कुछ वर्कआउट कर जाए, किसी भी वे में वर्कआउट कर जाए, ठीक है, अभी भी एक ऑब्सेशन दिख रहा है, ओके, इस पर्सन की साइड से इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके। सो लेट्स सी एरीज कि आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। टू ऑफ कप्स, डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड,
हायरोफेंट। सो एरीज, देखो ऐसा लग रहा है कि इवन दो आपके अंदर इस पर्सन के रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और अगेन आप मैरिज कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और काइंड ऑफ आप वेट कर रहे हो, आप अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, और मे बी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू काइंड ऑफ अभी भी एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जैसे प्रपोजल आ रही है। बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि जैसे कि आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, इस प्रपोजल में। बिकॉज यू फील लाइक यू लर्न योर लेसन, ठीक है। आप में से बहुत सारे एरीज हो सकता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे हो कॉन्टिन्यूसली। सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। सो देखते हैं कि एरीज की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स कह रहा है कि इस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और मैच्योर ही तरीके से सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़, इस टाइम आपको अपने करियर पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है एरीज, ठीक है। करियर, जॉब और मनी सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पर आपको प्राइम प्रायोरिटी से फोकस करने की नीड है। आप और चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, और अपनी लव लाइफ में आपको बहुत मेच्योर और ग्राउंडेड वे में सोचने की नीड है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।